ओम शांति। हमारे जीवन में हम जो परेशानियां है, जो चिंता है, उसको हरना चाहते हैं। मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं, एकाग्रता लाना चाहते हैं, जीवन में सुख लाना चाहते हैं, खुशियां भरना चाहते हैं। परंतु खुशियां तब आएगी, मन आपका शांत तब होगा, जीवन सुखी तब बनेगा जब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे कभी होता नहीं है। जब तक आप त्याग न करें तब तक भाग्य खिलता नहीं है, खुलता नहीं है। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए त्याग, तपस्या जरूरी है। तो इस पर एक बहुत सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है परमात्मा से मिलन। तो एक चोर था। वो चोर को इच्छा हुई कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, भगवान का दर्शन करना है, उसे देखना है। तो वो चोर चोरी भी करता था और साथ साथ एक साधु के पास रोज जाता था और साधु को कहता था कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो साधु भी उसकी बात को टाल देता था, परंतु रोज वो फिर भी वो चोर साधु के पास जाता था और वो उसके लिए साक्षात्कार के लिए, दर्शन के लिए उपाय पूछता था। तो एक बार साधु को लगा कि उसको कुछ सिखाना ही पड़ेगा। तो एक दिन जब चोर उससे पूछता है साधु से कि मुझे दर्शन कराओ, तो साधु उनको कहता है कि दर्शन कराने के लिए, तुझे परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए मैंने एक युक्ति सूझी है, मुझे उस युक्ति के अनुसार तुझे करना पड़ेगा, तभी तू परमात्मा का दर्शन कर सके। और कहते हुए साधु उसको एक जगह दिखाते हैं। एक बहुत ऊंचा पर्वत होता है और दिखाते हुए कहते हैं कि इस पर्वत की जो उच्च चोटी है, शिखर है, उसके ऊपर तुझे पहुंचना है। लेकिन इसके ऊपर पहुंचने के लिए तेरे ऊपर थोड़े पत्थर रखे जाएंगे। तो वो पत्थर को उठा करके फिर आपको ये पर्वत जो दिख रहा है उसकी शिखर के ऊपर पहुंचना है। तो वहां शिखर के ऊपर तू जब पहुंच जाएगा तो सावस्था की हुई है, वहां जाकर तुझे परमात्मा का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। और मैं आगे आगे चलता हूँ, तुझे ये पत्थर उठा करके फिर पीछे पीछे चलना है। तो ऐसे कहते हुए साधु आगे चलता है और पीछे 4-5 पत्थर उसके ऊपर लादे जाते हैं और उठा करके साधु के पीछे चलने लगता है। तो चलते चलते फिर पत्थर के वजन से, भार से उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है। तब वो अपने कष्ट के बारे में साधु को कहता है कि मुझे चल नहीं पाता हूँ, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो जो उन्होंने 5 पत्थर रखे थे अपने ऊपर, तो साधु कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक पत्थर को आप फेंक दो। तो वो व्यक्ति एक पत्थर को फेंक देता है, फिर आगे चलने लगता है। फिर थोड़े समय के बाद वो पत्थर भी उसको भारी लगने लगते हैं। तो फिर वो साधु को कहता है कि मैं चल नहीं पाता हूँ और बहुत ही दर्द होता है। तो दूसरा पत्थर भी वो फेंकवा देते हैं। तो ऐसे करते करते जब आगे चलते हैं तो जो थोड़े पत्थर, 3 पत्थर बचे थे, वो भी भारी लगने लगते हैं। तो साधु को वो कह करके वो सारे पत्थर को फेंक देता है। तो जब सब पत्थर को फेंक देता है तो हल्का हो जाता है और सुगमता पूर्वक वो पर्वत के शिखर में पहुंच जाता है और खुश हो जाता है। फिर वहाँ ही शिखर पर साधु उसे कहते हैं कि देखा कि जब तेरे ऊपर पत्थर लादे गए थे तो
तो शिखर पर तू पहुंचने के लिए तूने कहा कि मैं शिखर पर नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि ये पत्थर का वजन है और मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पाता हूँ। तो जैसे जैसे पत्थर को तूने फेंक दिया ऐसे ऐसे वजन हल्का हो गया और सारे पत्थर तूने फेंक दिए, तो तू एक सहजता के साथ दौड़ करके यहाँ शिखर पर पहुंच गया। बस ऐसे ही यदि तू परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, परमात्मा को मिलना चाहता है, परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, तो पाप का जो बोझ है उसको हटाना पड़ेगा, उसको दग्ध करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, अपने जीवन से उसको फेंकना पड़ेगा। जब तक पाप का जो बोझ है तब तक परमात्मा का दर्शन हो नहीं सकता, परमात्मा मिल नहीं सकते। तो ये बात सुन करके चोर को भी लगता है कि साधु ने मुझे सही कहा है, और वो साधु को कहते हैं कि आपने सच कहा, मैं चोरी भी करता हूँ और फिर दर्शन के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार के लिए इच्छा भी रखता हूँ, तो ऐसे कैसे होगा। तब से उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे चोर का परिवर्तन हो गया, उसको समझ में आ गया कि ये चोरी ही परमात्मा, चोरी जो मैं करता हूँ ये पाप कर्म करता हूँ जिससे ही परमात्मा का मिलन नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता, यही रोड़ा है। पाप जब तक मैं करता रहूँगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। ये जो समझ है उसकी बुद्धि में बैठ जाती है और चोर का जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो बस ऐसे ही ये कहानी के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि हम सभी भी जीवन के अंदर सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, हर प्राप्ति करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफल बनना चाहते हैं। परंतु जैसे चोर वजन उठा करके जा रहा था तो वो चल नहीं पाता था और वहां जाकर उसको दर्शन नहीं होता है। और साधु ने कहा कि दर्शन तब होगा जब पाप का नाश हो जाएगा, एक भी पाप रहेगा तो उस नजर से तुझे भगवान नहीं दिखाई देगा, साक्षात्कार नहीं होगा। तो ऐसे जीवन में हम सुख शांति लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, परंतु हमारे अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, वो विकार भी हम रखना चाहते हैं और सुख शांति भी प्राप्त करना चाहते हैं, चिंता भी दूर करना चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। तो दोनों हाथ में हम लड्डू रखना चाहते हैं, तो दोनों हाथ में लड्डू कभी रहता नहीं है। जहाँ विकार होता है तो वहाँ कभी भी सुख शांति आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर मन की सच्ची शांति प्राप्त करनी है, तनाव मुक्त जीवन जीना है, हमारे जीवन में खुशियां लानी है, तो विकार का त्याग करना पड़ेगा। ये विकार ही सबसे बड़े ते बड़ा पाप है। तो जब तक ये पाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में जो भी सुख शांति, जो भी सफलता है वो मिलती नहीं है। तो आज से हम परमपिता परमात्मा जिसको याद करने से ये जो पाप कर्म है, ये जो विकार है वो नष्ट होते हैं, दग्ध होते हैं। तो जब भी समय मिले परमपिता परमात्मा के स्वरूप को हम याद करें, अपने टाइम को सफल करें और जितना जो हमारे सिर के ऊपर पापों का पोटला है, जो सिर पर पापों का बोझा है, भगवान की याद से, स्मृति से, स्मरण से वो धीरे धीरे दग्ध हो जाएगा और आप हमारा जीवन सारा हल्का हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा और सुख शांति आनंद प्रेम स्वतः ही सहज ही हमारे जीवन में आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।